स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जो हमारा कक्षा 10 का सिलेबस है वो इस बार आपका कितना आना है, हाफ ईयरली एग्ज़ाम में आपको कितना एग्ज़ाम में आएगा, ठीक है, और कितने नंबर की थ्योरी आती है आपकी और कितने नंबर के प्रोजेक्ट आते हैं। ठीक, तो आपका जो पेपर होता है मैथ्स का, जो पेपर होता है आपका वो 100 नंबर का होता है, ठीक है, जिसमें 70 नंबर तो आपके रिटन एग्ज़ाम के होते हैं, ठीक है, और प्लस 30 नंबर में आपका प्रोजेक्ट आता है, ठीक है। प्रोजेक्ट आपके 3 बनने हैं, इसमें 3 प्रोजेक्ट आपको बनाने हैं। तो आज मैं आपको एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए समझाऊंगी कि आपको ये प्रोजेक्ट बनाना है, वो प्रोजेक्ट बनाकर आप कॉलेज में सबमिट करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपका जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम में जो सिलेबस आना है वो क्या आना है। एग्ज़ाम, ठीक है, तो उसमें आपके जो चैप्टर आने हैं, मैं चैप्टर के नाम बता रही हूँ आपको। पहला चैप्टर आपका वास्तविक संख्याएं का आएगा, ठीक है। दूसरा आपके पास जो बहुपद वाला पोर्शन होता था वो नहीं आएगा। उसके आगे आपके पास 2 चर वाले रैखिक समीकरण आएंगे, द्विघात समीकरण आएंगी, त्रिभुज आएगा। अब उसके बीच में निर्देशांक ज्यामिति है, वो आपका नहीं आएगा, ठीक है, वो आपका एनुअल एग्जाम में आएगा। हाफ ईयरली में आपका निर्देशांक ज्यामिति नहीं आएगा। उसके बाद आपका ट्रिग्नोमेट्री का परिचय आना है और ट्रिग्नोमेट्री के कुछ अनुप्रयोग आने हैं, पूरी ट्रिग्नोमेट्री नहीं आनी। तो अब जो आपका सिलेबस कम हुआ है, 30% सिलेबस इस बार जो कम हुआ है, तो ट्रिग्नोमेट्री में से उसका जो सर्व समीकरणों पर आधारित प्रश्नावली थी वो आपकी कम कर दी गई है, ठीक है, और उसमें फिर आपको रचनाएं आनी है। तो अब मैं आपको प्रोजेक्ट बता रही हूँ आपको करना क्या है, ठीक है। प्रोजेक्ट में आपको पहला प्रोजेक्ट आप करोगे तो उसमें आपको गणित के जो आचार्य हैं, जैसे रामानुजम है, आर्यभट्ट है, जो गणितज्ञ हैं आपके, तो आपको उनका जीवन परिचय लिखना है, ठीक है। उसके अंतर्गत आपको क्या लिखना है, एक तो उनका जीवन परिचय में उनकी जन्म कब हुई, क्या उन्होंने शोध की, क्या उनकी उपाधि थी, उनकी क्या मृत्यु हुई, उन्होंने स्पेशल मैथ्स में क्या अपना योगदान दिया है, ये सब आप उस प्रोजेक्ट में लिखोगे। और दूसरी बात, उसमें उनका जो एक फ़ोटो है वो भी आपको लगाना है और ये प्रोजेक्ट आपको कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। अब उसके आगे आता है दूसरा प्रोजेक्ट। दूसरे प्रोजेक्ट में आपको करना क्या है, मेंसुरेशन से आप दूसरा प्रोजेक्ट करोगे। उसमें क्या करोगे, कोई भी एक आकृति ले लेना, बेलन ले लेना, शंकु ले लेना। आप बेलन के लिए कर लेना, ठीक है। बेलन के लिए आपको करना है दूसरा कि उसके आयतन, यानी कि जो हमारा बेलन होता है वो कैसे बनता है। आपने कक्षा 8 में पढ़ा होगा मेंसुरेशन में कि आपने एक कागज़ लिया है, उसे या तो आप लंबाई के अनुदिश मोड़ दो या चौड़ाई के अनुदिश मोड़ दो, तो जो आकृति आपको मिलती है वो बेलन होती है, ठीक। तो आपको दोनों कंडीशन में, एक बार आप लंबाई के अनुदिश मोड़ोगे, दूसरी बार आप चौड़ाई के अनुदिश मोड़ोगे, दोनों कंडीशन में आप आयतन निकालोगे उसका और प्रश्न निकालोगे और उनमें जो अंतर आता है वो कैलकुलेट करके हमें दिखाओगे। तो वो आपको दूसरे प्रोजेक्ट में करना है, ठीक। तीसरे प्रोजेक्ट में आप पाइथागोरस थ्योरम कर सकते हो, ठीक है, उसे सिद्ध करके दिखा सकते हो, या वृत्त से रिलेटेड कोई भी एक प्रोजेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये 3 प्रोजेक्ट आपको इसमें करने हैं, ठीक है। उसके बाद आपको एक चैप्टर आपका रह रहा है इसमें रचनाएं, ठीक है, वो मैं आपको अगले वीडियो में कराऊंगी। उससे पहले अब जो चैप्टर हमने पढ़े हैं उन्हें एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, ठीक। तो आज हम करते हैं रिवीजन, जो हम करेंगे वो हम कर लेते हैं द्विघात समीकरण का रिवीजन हम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम टॉपिक डाल लेते हैं द्विघात समीकरण। तो रिवीजन वीडियो है इसलिए थोड़ा थोड़ा जो इम्पोर्टेंट है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले द्विघात समीकरण क्या होती है, आपको बताया कि जिस समीकरण की अधिकतम घात 2 होती है उसे आप द्विघात समीकरण कहते हो, और इसका जो मानक रूप है वो आपने पढ़ा होगा। क्या पढ़ा था,
ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक है, उसके बाद आपने इसमें पढ़ा था विविधकर, एक शब्द आया था आपके पास विविधकर। विविधकर क्या होता है? विविधकर d से आप इसे प्रदर्शित करते हो और आपने पढ़ा है b² - 4ac। ठीक, तो इस b² - 4ac से हम क्या करते हैं, इसे हम इस समीकरण को दो घात की जो समीकरण होती है तो उसके हम मूल ज्ञात किए होंगे, आपने गुणनखंड विधि से किए थे। अल्फा और बीटा अगर हम इसके मूल मान लेते हैं तो विविधकर से हम क्या करते हैं कि इस समीकरण को हल किए बिना हम b² - 4ac की सहायता से ये बता सकते हैं कि इसके मूलों की प्रकृति कैसी होगी, कि वे मूल समान होंगे, असमान होंगे, वास्तविक होंगे या काल्पनिक होंगे। ठीक है, उसके बाद अब आपने कंडीशन पढ़ी होगी कि अगर d का मान 0 के बराबर है तो जो मूल होते हैं हमारे वो कैसे होते हैं, वास्तविक होते हैं और समान होते हैं, वास्तविक। ठीक है, और अगर इस d का मान 0 से बड़ा है तो मूल समान कब होते हैं, जब वैल्यू 0 के बराबर होती है। अगर 0 से बड़ा हो गया तो मूल कैसे हो जाएंगे, वो असमान हो जाएंगे और वास्तविक रहेंगे। अगर 0 से बड़ी संख्या है तो जाहिर सी बात है वास्तविक है आपके पास। और अगर d का मान लेस देन है 0 से, कि लेस देन 0 का मान, इसका मतलब क्या है कि जो वैल्यू आएगी d की वो कैसी आएगी, निगेटिव आएगी। ठीक है, उस कंडीशन में जो समीकरण के मूल होंगे वो कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। और जब मूल काल्पनिक होंगे तो हम उन्हें ज्ञात ही नहीं कर सकते, उन्हें ज्ञात ही नहीं करना। यानी कुल मिला के अगर ये दोनों समीकरण आपकी बनती है, ये दोनों कंडीशन आपके पास बनती हैं, तो जो द्विघात समीकरण आपको दी जाएगी उसके मूल आप ज्ञात करोगे। ठीक है, अब जो समीकरण आपको दी जाती है उसके मूल ज्ञात करने के लिए आपने यहाँ पे दो कंडीशन पढ़ी होंगी। एक पढ़ा था आपने गुणनखंड विधि से, दूसरा पढ़ा था आपने श्रीधराचार्य फॉर्मूला। गुणनखंड विधि क्या थी कि जैसे कि हमने क्वेश्चन ले लिया ये = 0, तो गुणनखंड विधि में हम क्या पढ़ते थे कि जो समीकरण हमें दी हुई है अगर हम उसके सिंपली फैक्टर कर सकते हैं। आपने पढ़ा ना मध्य पद को तोड़ के गुणनखंड करते हैं, कक्षा 8 से पढ़ते हुए आते हो आप, तो वही हमें कंडीशन अप्लाई करनी है कि 6 की गुणा x² के गुणांक से, जहाँ पे गुणा में कुछ नहीं होता वहाँ पर गुणा में हमेशा 1 होता है। तो 6 गुना 6 के ऐसे टुकड़े करने हैं जो आपके पास अचर पद है उसके आगे कैसा चिन्ह लगा हुआ है, प्लस का लगा हुआ है। तो 6 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिसे जोड़ के x का गुणांक कितना है 5 आ जाए। 6 के ऐसे टुकड़े जिसे जोड़ के 5 आ जाए, 3 दूनी 6। ठीक है, तो 3 + 2, तो यहाँ पर फैक्टर हो गए। सपोज करो यहाँ पर आपके पास 5 न होके 4 होता, तो 6 के ऐसे टुकड़े हो सकते थे क्या जिसे जोड़ के 4 आ जाए, क्योंकि 6 के जो फैक्टर होंगे 3 गुणा 2 ही होंगे, उसके अलावा तो कुछ नहीं होंगे। और 3 और 2 को अगर आप जोड़ते हो तो 5 बन रहा है। ठीक है, तो आपको ऐसे कोई फैक्टर नहीं मिल रहे कि जिन्हें जोड़ के आपके पास 4 आ जाए। तो उस कंडीशन में आप श्रीधराचार्य फॉर्मूले का यूज करते हो। ये समझ लो कि यानी जो द्विघात समीकरण होती है उन्हें हल करने के लिए या उनके मूल निकालने के लिए जो धराचार्य फॉर्मूला होता है वो उसका रामबाण इलाज है कि भाई आपके फैक्टर गुणनखंड से नहीं हुए तो आपके श्रीधराचार्य फॉर्मूले से हो ही जाएंगे। ठीक है, तो अब हम ऐसा कोई एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसमें हम श्रीधराचार्य फॉर्मूले का यूज करेंगे। देखो ये क्वेश्चन आपका लास्ट ईयर आया था, 2020 में एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। आपको द्विघात समीकरण दी हुई है, दिया है x² + 2bx माइनस a² - b² = 0 को हल कीजिए। ठीक है,
इसे आपको हल करना है द्विघात समीकरण को। देखो भाई, अगर आपको समीकरण दी है, उस क्वेश्चन में सिर्फ आपको इतना दिया कि भाई ये द्विघात समीकरण, आपको इसे हल करना है, तब आपके पास चॉइस है, चाहे तो आप उसे गुणनखंड विधि से करो अगर वो उससे हल हो सकता है, या आप श्रीधराचार्य फॉर्मूले से करो। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपसे कह दिया जाता है कि जो आपको क्वेश्चन दिया है, जो समीकरण आपको दी है, उसे आपको द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से हल करना है, तो भैया गुणनखंड से ही करना पड़ेगा। और कहा जाता है कि श्रीधराचार्य सूत्र की सहायता से हल कीजिए, तो भाई आपको श्रीधराचार्य फॉर्मूला का ही यूज करना है। तो यहाँ पर हमें ऐसा कुछ नहीं दिया है, आपसे कहा है कि जो ये द्विघात समीकरण है इसे आपको हल करना है, ठीक है। हल ये दोनों तरीके से हो जाएगा, लेकिन मैं आपको श्रीधराचार्य फॉर्मूले से बता रही हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, समीकरण की तुलना, देखो स्मॉल a और b में आपको द्विघात समीकरण दी हुई है, तो हमारे जो मानक रूप है उसमें हम कैपिटल A ले लेते हैं। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर जैसे ही आप करोगे, a बराबर कितना मिला 1 और b बराबर कितना मिला 2b और c बराबर कितना मिलेगा माइनस के a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। एक बात का ध्यान रखना कि चिन्ह सहित ही तुलना करते हैं, यहाँ पर प्लस का c है और यहाँ पर माइनस का c की जगह माइनस का है ना, ये माइनस वाली ही टर्म आएगी, ठीक। उसके बाद आपको करना क्या है, धराचार्य फॉर्मूले का यूज करना है। जो आपके पास द्विघात सूत्र है, इसे द्विघाती सूत्र भी बोल देते हैं। क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। वैल्यू पुट करेंगे, माइनस बी की जगह कितना है 2b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 2b का होल स्क्वायर माइनस 4a की जगह कितना है 1 और c की जगह कितना है माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 2 और a की जगह कितना है 1, तो ये हुआ माइनस के 2b प्लस माइनस अंडर रूट स्क्वायर, अगर हम ओपन करते हैं तो 4b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और अगर आप 4 की गुणा करना चाहते हो तो गुणा कर देंगे तो कितना बनेगा 4a स्क्वायर, चलो गुणा बाद में कर लेते हैं, इसे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2, तो ये हुआ आपके पास माइनस 2b प्लस माइनस अंडर रूट, अगर 4 कॉमन ले लो या 4b स्क्वायर प्लस आप मल्टीप्लाई कर दो 4a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये माइनस ये प्लस कैंसिल हो गए, कितना बनेगा आपके पास माइनस 2b प्लस माइनस 4 का अगर वर्गमूल निकालोगे 2 और a स्क्वायर का a अपॉन 2, ठीक है। ये बना आपके पास, ऊपर से कुछ चीज़ कॉमन है, कॉमन उठा लेते हैं, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी बनी माइनस के 2 कॉमन ले लो, कितना बना, या 2 कॉमन ले लेते हैं, कितना बनेगा b प्लस माइनस a अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल माइनस b, तो x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस a, तो 4 पॉजिटिव साइन, क्या बना x इज इक्वल टू माइनस b प्लस a, यानी कि a माइनस b बना, एंड 4 निगेटिव साइन, x इज इक्वल टू माइनस b माइनस a, माइनस कॉमन ले सकते हैं a प्लस b, ये बना, ठीक है। तो ये आपके क्या होंगे कि जो समीकरण आपको दी गई है उसके ये मूल होंगे। इतना ध्यान रखना, जितने घात की समीकरण होती है उसके उतने ही मूल होते हैं। 2 घात के समीकरण है तो इसके 2 ही मूल आएंगे निकल के, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो अब हम 1-2 क्वेश्चन और बताती हूँ मैं आपको। ये भी क्वेश्चन आपका लास्ट आया हुआ है, 2020 में ही आया हुआ है। आपसे कहा है यदि अल्फा और बीटा समीकरण
2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इजक्वल टू 0 के मूल हों तो अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो ज़रा ध्यान से देख लेंगे। आपको समीकरण दिया है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और आपसे कहा है कि इसके मूल जो हैं वो अगर अल्फा बीटा हैं तब आपको जो वैल्यू निकालनी है वो अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा का मान चाहिए, कितना होगा। तो भाई इसे करने के दो तरीके हैं। क्या, समीकरण के मूल निकालो अल्फा बीटा और उठा के रख दो। दूसरा तरीका क्या है, तो देखो एक मिनट, इसमें से आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से अल्फा और बीटा दोनों कॉमन है, तो यहाँ से अल्फा बना यहाँ से बीटा बना। तो ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन आपका बहुत छोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसमें हो जाएगा कि ये मूलों का योगफल है, मूलों का गुणनफल है। फॉर्मूला आपके पास होता है तो कर दो जरा जल्दी से। आप लिखोगे समीकरण की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर क्या a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -3 और c इक्वल टू 5। ठीक, अब मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, माइनस के b अपॉन a, माइनस b कितना है आपके पास माइनस के 3 और a कितना है आपके पास 2, तो माइनस माइनस प्लस 3/2 आपके पास बनेगा। इसी तरह से मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा c अपॉन a, c कितना है आपके पास 5 और a कितना है आपके पास 2, तो ये कितना बना आपके पास 5/2। अब आपको जो वैल्यू चाहिए वो लिखेंगे अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा। अल्फा बीटा आपने कॉमन लिया, यहाँ से अल्फा बचा यहाँ से बीटा बचा। अल्फा बीटा का मान आपके पास है कितना है 5/2 और अल्फा प्लस बीटा का मान भी आपके पास है 3/2। मल्टीप्लाई करोगे 5 × 15 2 दूनी 4, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 15/4। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका 2020 के बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। ठीक, उसके बाद आगे देखेंगे हम समीकरण दी हुई है हमें और उसे हमें द्विघात समीकरण बनाने के बाद हल करना है। ठीक, समीकरण दी है आपको 2x प्लस 1 अपॉन x का होल स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 5 2x प्लस 1 अपॉन x। ठीक है, ये दिया हुआ है, इसे हल करना है आपको, समीकरण को हल करना है। ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, 2020 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसे। सबसे पहले आप देखो यहाँ पर कितना दिया हुआ है। अगर आप यहाँ से स्क्वायर खोल देते हो, इसका एलसीएम लेके सोल्व करते हो तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर बनना है, क्रॉस मल्टीप्लाई में लेके जाओगे तो बड़ा लंबा सा हो जाएगा, स्क्वायर खोलोगे आप। तो इसे थोड़ा आसान करने का तरीका ये है, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म ध्यान से अगर आप देखोगे दोनों टर्म एक सी हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम मान लेते हैं कि लेट 2x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू y। तो इससे देखो बड़ा आसान सा हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपके पास, इसकी जगह रखोगे y स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 5y। तो y स्क्वायर प्लस का 5y है, इधर माइनस में आएगा, प्लस के 4 बराबर 0। ठीक है, तो सिंपल आपका गुणनखंड से हो जाएगा। 4 × 4 के ऐसे टुकड़े जिसे जोड़ के 5 आ जाए, 4 + 1 सीधे सीधे हो रहा है। y स्क्वायर तो हम 5 को तोड़ के लिख सकते हैं 4 + 1, y प्लस के 4 बराबर 0। तो y स्क्वायर माइनस 4 है, माइनस को लेंगे साथ में y की मल्टीप्लाई, 4y प्लस माइनस माइनस y प्लस के 4 इज इक्वल टू 0। कॉमन उठाएंगे y स्क्वायर था, y बाहर आया तो y माइनस के 4 -1 कॉमन, y -4 इज इक्वल टू 0।
तो देखो y-4 यहाँ पर भी, y-4 यहाँ पर है, यानी कि पूरा ब्रैकेट कॉमन है आपका, कॉमन उठाएंगे, यहाँ से बचा y-1 इक्वल टू 0। क्या करेंगे, दोनों की गुणा करके बराबर 0 आ रहा है, इसका मतलब दोनों में से कोई सी एक संख्या 0 होगी, क्योंकि आपको पता है कि 0 के अलावा कोई भी ऐसी संख्या नहीं है कि आप उसकी गुणा किसी संख्या में करो और वो उसे 0 कर दे। 0 में ही ऐसी एक विशेषता होती है कि उसकी गुणा कितनी भी छोटी संख्या से करो और कितनी भी बड़ी संख्या से करो, सबको 0 कर देता है। पर हमें पता ही नहीं है दोनों में से कौन सा 0 है, तो एक को 0 के बराबर उठा के रखेंगे। आप लिखोगे इफ y-4 इक्वल टू है 0 की, तो y इक्वल टू -4 है, तो इधर प्लस में जाएगा, तो y बराबर 4। लेकिन हमारा तो क्वेश्चन में कहीं पर y है ही नहीं। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि भाई तुलना क्या है, यहाँ से y बराबर 4 और y बराबर 1, तो समीकरण के मूल 4 और 1 हो गए, यहाँ पर छोड़ दिया, काम खत्म। लेकिन आप क्वेश्चन में जरा ध्यान से देखो, आपके पास y है क्या कहीं पर? y तो हमने अपनी तरफ से लिखा हुआ है ना, आपको तो जो वैल्यू चाहिए वो x की चाहिए, y का मान तो हमें चाहिए नहीं। तो आपको करना क्या है भैया, जो चीज़ आपने अपनी तरफ से लिखी है उसे वहाँ से हटाओगे भी तो क्या करोगे, इस y की जगह आप y का मान उठा के रखोगे, लिखोगे देयर इम्प्लाइज 2x + 1 अपॉन x इज इक्वल टू 4। तो क्या होगा, 2x + 1 कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई 4x, तो 2x माइनस के 4x, ये प्लस का है तो माइनस में जाएगा, तो माइनस के 4 और प्लस के 2 विपरीत चिन्ह की संख्याएं घट जाएंगी, माइनस के ज़्यादा है तो माइनस के बचे, कितने बचे 2x, माइनस का 1, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x बराबर कितना मिला आपको 1/2, गुणा में तो भाग में गया 1/2। ठीक है, बिल्कुल जो काम हमने y-4 के लिए किया है बिल्कुल सेम हम y-1 के लिए करेंगे। लिखोगे एंड इफ y-1 इज इक्वल टू 0 देयर इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 1। लेकिन हमें तो y से कोई मतलब ही नहीं है, हमें तो x का मान निकालना है। तो क्या करोगे, y की जगह जो आपने वैल्यू मानी है उठा के रखेंगे, कितनी रखेंगे 2x + 1 अपॉन x इज इक्वल टू 1। x भाग में क्रॉस मल्टीप्लाई से गुणा में जाएगा, तो 2x + 1 इज इक्वल टू x। पक्षांतर करेंगे, x वाली टर्म में एक तरफ और नंबर दूसरी तरफ, 2x प्लस का x है तो माइनस में आएगा इज इक्वल टू -1, और 2x में से आपने एक x माइनस किया तो x बना तो -1। तो यहाँ से x की 2 वैल्यू आपको मिल गई, क्या 1/2 और -1। ठीक है, तो ये आपका आंसर हुआ। तो देखो भाई, आज हमने जो रिवीजन किया है वो द्विघात समीकरण का किया है, वो क्वेश्चन किए हैं जो आपके लास्ट ईयर आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक, तो अब आपका जो चलेगा वो रिवीजन चलेगा, आपका एक चैप्टर बचा है रचनाएं, वो हम अगली वीडियो में बता देंगे। तो जो क्वेश्चन आपको अब ये कराए जा रहे हैं इन अच्छे से समझेंगे और इन्हें दोबारा अपनी कॉपी पे करके देखेंगे। थैंक यू।